हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना मैथ्स की एनसीईआरटी की, उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 4 है डेटा हैंडलिंग। चैप्टर हमने पूरा कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, ट्रायरीज प्लस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट है। तो आज मैं आपको उससे रिलेटेड ना इस चैप्टर की केस स्टडी कराने वाली हूँ। 2 केस स्टडी हम आज की क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है अब एक सेक्शन आपके पास एग्जाम में केस स्टडी का भी आता है। तो क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा। चैप्टर वाइज केस स्टडीज चैनल पे अपलोड हो रही हैं डेली बेसिस पे, साथ के साथ करते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं द वेट्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इन केजी इन अ हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डेज आर एज फॉलो। एक पर्टिकुलर डे में एक हॉस्पिटल में जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज हुए तो उनका वेट आपको यहाँ पर ये दे रखा है 2.3 2.2 ऐसे ये वेट दे रखा है उनका। कह रहे रेंज बताओ। सबसे पहली बात, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू मुझे एक दिख रही है 3.1, इसके अलावा इससे बड़ी वैल्यू नहीं दिख रही, आप देख सकते हो, नहीं है ना। और सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है 2.1। बस दोनों को माइनस कर दो, 1 आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी रेंज आ गई। अब आप इसे 1 लिखो या 1.0 लिखो, बात एक ही है। क्लियर है? पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट में कह रहा है हाउ मेनी बेबी वेट आर बिलो 2.5 kg। 2.5 kg से कम कितने बच्चों का वेट है? तो कितनों का है? 1, 2, 3, 2.5 से कम ही है ना, और 4 और तो नहीं है कोई, तो टोटल 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर? नेक्स्ट में कह रहा है हाउ मेनी बेबीज वेट 2.8 kg। एग्जैक्ट 2.8 कितनों का है? तो 1, 2 ही दिख रहे हैं, 2 ही है ना, तो 2 बेबीज का वेट है 2.8। क्लियर? अब नेक्स्ट एक और केस स्टडी है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन बिलो इज द हिस्टोग्राम शोइंग वेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन अ स्कूल। स्टडी द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक ये हिस्टोग्राम दे रखा है, इसको स्टडी करो और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ये बच्चों का वेट दे रखा है 8th क्लास के बच्चों का। ठीक है, कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन एब्जॉर्ब। कितने स्टूडेंट्स हैं? तो देख लो कितने हैं। 15 से 20 तक में 4 दिख रहे हैं, देन 8 दिख रहे हैं, यहाँ 16 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 18 है, ठीक है, अगेन 10 है, फिर ये 6 है और ये 8 है। सबको प्लस कर लो तो 4 + 8 12 हो जाएगा। मैं यहाँ आपको प्लस करके दिखा रही हूँ। ठीक है, 4 + 8 12, फिर 16 है, फिर 10 है, फिर 18 है, फिर दोबारा 10 है, और 6 + 8 14 है। तो 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आ गया 80। 80 बच्चों का इंफॉर्मेशन है ये। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द क्लास साइज। देखो क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो अपर लिमिट कोई सा भी, मतलब इनके बीच का गैप की बात कर रहे हैं वो, 5 का ही तो गैप है, तो 5 है। आप किसी भी एक से निकाल के भी देख सकते हो। 20 - 15 कर दो, 25 - 20 कर दो, कोई सा भी एक क्लास इंटरवल लेके आप माइनस कर सकते हो, तो 5 ही आएगा क्योंकि सबका इक्वल ही है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट वेट लेस देन 35 kg। 35 से कम वेट कितने बच्चों का है? तो हमने वेट ऊपर यहाँ बच्चे लिखे थे ना, इस वाले ग्राफ से कर लेते हैं। देखो 35 यहाँ से शुरू है, 35 to 40, तो 35 इसमें इंक्लूड हो रहा है ना इस वाले में, तो इससे पहले के 1 2 3 4 लेने हैं, मतलब 4 8 और 16 और 10 लेना है।
तो 4 + 8 + 16 + 10, तो ये 12 हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 26। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 26 + 2 8, 38 आ जाएगा। तो 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 35 kg से कम है। याद रखना ये वाला मत ले लेना 35 to 40, क्योंकि इसमें 35 इंक्लूड हो जाएगा। 30 to 35 में 35 इंक्लूड नहीं होता, और 35 to 40 में 35 इंक्लूड होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 2 केस स्टडी की आज हमने इस चैप्टर की। अगर कोई और केस स्टडी मुझे मिलती है तो वो भी मैं बहुत जल्द चैनल पे अपलोड कर दूंगी। वैसे चैप्टर वाइज डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं केस स्टडी की, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। आपको पता है कि इस चैनल पर NCERT का पूरा कोर्स अपलोड है, तो आप अपनी रिवीजन वहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। बाकी कोई पर्टिकुलर चैप्टर की केस स्टडी आपको पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।